दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं संघर्ष जसपुर। बिल्कुल अभी हम बलरामपुर के कुसमी क्षेत्र में हैं और आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं ये आदिवासियों का ग्राम सभा है। इस तरीके से आदिवासियों का ग्राम सभा होता है। आप सभी ग्राम सभा का कोई भी किताब या बुक देखे होंगे, वहाँ पे ज़रूर एक पेड़ होता है, उसके नीचे कुछ लोगों को बैठे हुए दर्शाया जाता है। आज ये ऊपर देखिए पूरी पेड़ है, साल का पेड़ है, नीचे पूरा ज़मीन है, खाली है, कुछ बिछाया नहीं गया है। तो ये जो है पूरा जो है आदिवासियों का ग्राम सभा इस तरीके से होता है। समापन की ओर है और अभी ये लोग अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। किस विषय पे ग्राम सभा हुआ, क्या क्या चर्चाएं हुई, उसके सबके विषय पे हम जानेंगे। कुसमी क्षेत्र में हैं हम, बलरामपुर ज़िले में जो आता है। अभी हम चलते हैं उन लोगों से जो इनके प्रतिनिधि हैं, ग्राम सभा के अध्यक्ष होंगे, उन प्रतिनिधियों से बात करेंगे और इनसे भी बात करेंगे। माताएँ हैं, एक तरफ माताएँ बैठे थे और एक तरफ जो है पुरुष वर्ग बैठा हुआ था, अलग अलग तरीके से था। आइए हम चलते हैं, जानते हैं इन लोगों से और इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आए, कहाँ से आए रहला? खजूरी से। खजरी से। हाँ। का चर्चा होला? चर्चा बहुत बढ़िया बता लग का ऐसे बचाए वाला, जमीन बचाए वाला का बढ़िया दिलक। और भी लोगों से हम बात करेंगे और भी लोगों से हम कहाँ ले रहले? और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे जो पुरुष वर्ग हैं उनसे। कहाँ से आए थे? सुरबेना। क्या क्या चर्चा हुआ आज की मीटिंग में? बोल दो। क्या नाम है? अजमल तिर्की। मुंह खोल के बोलो ना भाई। आप कहाँ से आए थे? आप लोगों की मीटिंग इसी तरीके से होती है? एहे नियर तोहर मीटिंग है? ये तो हम संकटा है, ये है था। अच्छा। हाँ संकटा। तोहे कहाँ लाई रहला? तुररी पानी। तुर्री पानी केतक धोरिया है? ये गड्ढा में। अच्छा, तो ये आज कर मीटिंग में का चर्चा करला? का चर्चा करी खेत जमीन के बचा वाला बचा के संकटा जुटे ले हमें सब कुछ के बैठल जमीन बचा के ले। और जमीन बचा ले, जंगल झाड़ के बचा ले। अच्छा। हाँ, तो जितने भी आदिवासी समाज सब इकट्ठा हो रहा। हाँ इकट्ठा। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए बोल रहे हैं कि जमीन जंगल जमीन जो है उसको बचाने के लिए सभी आदिवासी समाज इकट्ठा हुए थे और भी कुछ लोग। ये मीटिंग समाप्ति हो चुकी है और उन लोगों से हम बात कर रहे हैं क्योंकि मीटिंग के बीच में हम इनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ लाई है इस बरपाट का विषय है आज मीटिंग रहला? ये हमर मन कर जहिक से बक्साइड के बंद करे कर विचार में जहिक से मीटिंग लगाई रही। बक्साइड खुलत है क्षेत्र में? हो पूरा जहिक से ड्रिलिंग करत रहे, चेक करत रहे। हाँ। और मशीन मन के तो इकट्ठा करवाई ही अब, लेकिन अब भगात ही कि निखे भगात। हाँ। ओकरे चलते जहिक से बुलाई रही। केते गाँव कराई रहे? हमरे मने अभी कहे के मतलब 6-7 गांव कर। अच्छा। आई रहे हैं? आई रहे। हाँ। तो का चर्चा करला? वह चर्चा कर ली कि भाई ओके भगाई कैसे कही के कंपनी की नहीं दबा? हाँ, कंपनी के नीचे आवे देना। तो तोहर मीटिंग है नियर गच कर नीचे है हमेशा? हाँ हमेशा। आदिवासी ग्राम सभा? आदिवासी ग्राम सभा ए नियर है? हाँ ये नियर हो। अच्छा। हाँ, तो कहाँ लाई हिस? तुर्री पानी ले। एक गाँव ले? हाँ एक गाँव ले। हाँ, तो कंपनी आत है तुम्हारे क्षेत्र में? वो सही तो है कि भगा के, लेकिन हमें मन चाहत है आही ले विकास नहीं होई तब क्षेत्र में डेवलप होई? नहीं हुई। नहीं दबा जमीन? नहीं देवी। सरकार तो हमारे बनाल मारल के तो तोड़े ला आवो थे, कमे तो बचाई रहे छोटे से बड़का। बड़का। हाँ, इतने सब बचाई तबे न तो तोड़े ला। तोहर लाइन व्यवस्था नहीं करे सरकार? का व्यवस्था करे? हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं कर सकल। हमारे जमीन हमारे जगह होना चाहिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए राख दी है तो हमें छुआ पुता के हमें पालब की हमें अति सरकार ले देव, कंपनी ले देव नहीं दबा। हाँ। दर्शकों इनका कहना है कि ये जो जमीन अतिक्रमण वाली जो मामला है उसके लिए इस क्षेत्र के सभी आदिवासी एकत्र हो रहे हैं, एक हो रहे हैं और इनकी सभा चल रही है इस गांव के ये में। और इधर आप देख सकते हैं कुछ इनके जो मुखिया हैं उनके द्वारा इस तरीके से किया जा रहा है, इनके द्वारा सभाएं की जा रही है। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। कहाँ से आई रहले? मैं ग्राम पंचायत खजूरी यहीं से आया हूँ। जो
यहाँ अवैध रूप से जो खनन हो रहा था या इनके द्वारा खनन किया जाए? ये बक्साइड कंपनी के द्वारा खनन या सर्वे परीक्षण हो रहा था, तो इसको हमें ये संविधान में लिखा है अधिकार, इसको हमें मालूम नहीं भी था, कुछ कुछ को था भी, लेकिन अगर पूरा ये हमारे साहब आए थे उनके द्वारा हमें जानकारी संविधान के किताब से हमें मिल गया है। हमें पूरी हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है हमें, और हम अगर साथ उसका नहीं छोड़ेंगे, एक बहुमत होकर उसको हम लड़ेंगे, और जो हमारे जल जंगल ज़मीन जो है एक नुकसान और क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए हम देना नहीं चाहते हैं। कंपनी को आप जमीन नहीं देना? कंपनी को देना नहीं चाहते हैं, और यही हमारा रहेगा और पूरा जारी। इस क्षेत्र में कंपनी आना चाह रहा है? कंपनी आना चाहता है और वहाँ गांव तक पहुँच गया था। अच्छा। और अभी ये मीटिंग आज उसी के इसमें था कि आज कंपनी को इस क्षेत्र से कैसे भगाया जाए, इसके लिए आप लोग मीटिंग किए थे? 2-3 बार मीटिंग हो चुका है यहाँ। अच्छा। एक बार अंबिकापुर से आए थे आपके ये मोर्चा वाले ही। अच्छा, इनके जो ये वाले जी, तो उनके पास भी बात रखी गई थी। अब कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और हम इसका पूरा लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। अच्छा। और हमारे गांव वाले भी बहुतायत से इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए। तो दर्शकों, ये जो है ये पूरे गांव वाले, इस क्षेत्र के लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए विशेष किसी संगठन का सहारा ले रहे हैं। आगे चल करके पता करते हैं कौन से ऐसे संगठन है। कहाँ लाई रहले? कौन गाँव? खजरी। खजरी? हाँ जी। तो कंपनी के आग नहीं देवे? कंपनी नहीं देंगे। नहीं देंगे? नहीं देंगे। हैं। तो आएगा तब तो विकास होगा। इस क्षेत्र में कंपनी आएगा तभी तो विकास होगा। विकास नहीं होगा, विकास के जगह में हानि हो रहा है। अच्छा। हाँ, कैसे कि यहाँ खदान खुल जाएगा तो हम लोगों के गाय बैल चराने के लिए भी जगह नहीं मिलेगा, और रहने के लिए भी हम लोगों को जगह नहीं मिलेगा। तो जल जमीन और जंगल जो है हम लोगों का अधिकार है, तो हम लोगों का अधिकार को तो लोग छीनना चाहते हैं। ऐसा छीनने नहीं देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सहली भगत है। यहीं से है? हाँ, यहीं से। वार्ड पंच है आप? नहीं, पंच नहीं हूँ मैं। ये इस गांव के सरपंच भी हैं क्या? पंच हाँ? इस गांव के सरपंच भी आए हैं क्या? वो एक हमारे सुरबेना सरपंच के। अच्छा, सरपंच पति से हैं, कोई बात नहीं। सरपंच नहीं आए हैं। तो ये ग्राम सभा हुआ है जो गांव के लोगों के द्वारा सभा किया गया है। ये ग्राम सभा है ना? गांव के लोगों के द्वारा, जैसे जो रूढ़ी प्रथा के अनुसार आप लोग सभा। जी। अच्छा, इसमें सरपंच की उपस्थिति भी नहीं है? नहीं है आज। तो फिर इसका होस्टिंग कौन कर रहा था इस सभा का? जी, फिलहाल तो अभी मैं सभी लोग मिल करके? हाँ, सभी लोग मिलके खजरी, सुरबेना और करौंधा के कुछ ग्राम सभा होता है, उसमें अध्यक्ष चुने जाते हैं। उनके माध्यम से हम लोग विचार विमर्श किए, फिर अपने अपने गांव के सभी लोग को जानकारी दिए कि वहाँ पे फलाना काम से फलाना के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। उस विचार से सभी पंचायत में युवा समिति बनाया गया है। हमारे युवा समिति में भी बनाया गया है, जो हमारे माध्यम से चलता है। युवा समिति के माध्यम से पूरा गाँव हमारे पीछे काम करता है। जो सही गलत है, हम पूरा सामाजिक विकास के लिए हम गांव में विचार विमर्श करते हैं। इस लड़ाई को युवा वर्ग अपने कंधे पे ले लिया है। हम अभी अपने कंधे में इस लड़ाई के साथ में हम अपना गांव का जो अड़ोस पड़ोस गांव है उनको हम इस मामले में जागरूक करना चाहते हैं कि सरकार के नियम में हमारा क्या अधिकार है। इस चीज़ को हम जानकारी देने के लिए हम पूरा युवा अपना गाँव को अपने हिसाब से मतलब हम उनको जागरूक करना चाहते हैं। हम कौन सी कंपनी इस क्षेत्र में आ रहा है? इस क्षेत्र में हिंडाल्को कंपनी बक्साइड आ रही है, जो कुसमी में है उनका अभी ऑफिस। अच्छा, कुसमी इस क्षेत्र में आ रही है? जी, ये हमारे क्षेत्र में आ रही है। उचित मुआवजा तो देगी आप लोगों को, फिर भी आप लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? मुआवजा भी यदि देती है सर, तो सरकार के द्वारा आदेश लिया गया है, तो सरकार के दायरे में यदि हमारे को जो मिलना चाहिए वो नियम के हिसाब से मिलना चाहिए ना सर। यदि हाँ देना नहीं चाहते वो बात अलग है, लेकिन सरकार जो गवर्नमेंट नहीं वो प्राइवेट लिमिटेड का जो नियम है कि एक आदमी को इतना जमीन फंस रहा है तो इसको इतना मुआवजा प्लस इतना दिन का नौकरी रहेगा, इस टाइप से कोई बात ही नहीं रखा हमारे बीच में। अच्छा, ऐसा कुछ बात नहीं रखा। और हमारे गांव के जो सरपंच के माध्यम से गांव में
हमारे गांव ग्राम पंचायत के ज़मीन में काम शुरू हो रहा है और हमारे सरपंच के माध्यम से हमारे गांव वालों को कार्य करने में रोका जा रहा था उस समय शुरू में, जब फर्स्ट बार नौकरी लग रहा है बोल बोल के। फिर हिंडाल्को है तो लंबा काम लेगा, हम नौकरी लग जाते, पहले का भरम ये था हमारा। लेकिन ऐसा हुआ कि वो सरपंच के माध्यम से जिसको, जैसे मान लीजिए हमारा ज़मीन यहाँ फंस रहा है तो हमको पहले अधिकार मिलना चाहिए। यदि सरकार को हम दे भी रहे हैं मुआवजा, हमको दे के भी नौकरी भी देता है, पहले हमको वहाँ उपस्थित लाना चाहिए। किसी के दलाल के माध्यम से वो किसी और का ज़मीन में किसी और को वहाँ नौकरी दे रहा था यहाँ पे इस पार्ट में। तो इस चीज़ को हमको धीरे से जानकारी हुआ, थोड़ा कमी बेसी पढ़े लिखे हैं पर ऐसा भी तो नहीं है कि नहीं जानते हैं। तो उस मैटर में हम लोग बात को गांव में सामूहिक विचार किए अचानक कि हमारे गांव में हिंडाल्को के माध्यम से मतलब ड्रिलिंग चालू किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा हमको शंका लगा कि सरपंच यदि काम देना चाह रहा है, हम तो सब गांव के ऐसी खेती बाड़ी करने वाले हैं जो युवा है पढ़ लिख के बेरोजगार हैं, तो उनको हम सोचते हैं कि नौकरी मिल जाए, पर वैसा नियम के हिसाब से नहीं किया। वो अलग गांव वालों को आके यहाँ काम करने में रखा, मतलब दलाली टाइप से। ग्राम सभा का प्रस्ताव तो बना होगा, पास हुआ होगा, तभी तो कंपनी आ रही है। देखिए सर, इस प्रस्ताव के हिसाब से ग्राम सभा को हम लोग आवेदन किए हैं कि ग्राम सभा से कोई पावती कोई उसको न दिया जाए, कोई प्रस्ताव नहीं आया। कोई प्रस्ताव ग्राम सभा पंचायत को आपने बोला है? हाँ, पंचायत को हम लोग वहाँ से पावती भी ले लिए हैं कि वहाँ से हिंडाल्को कंपनी या किसी को न दिया जाए कह के। अच्छा, हाँ ऐसा आपने बोला है? हाँ, पावती ले लिए हैं ग्राम सभा से हम लोग कि न दिया जाए कह के। जी, प्रस्ताव ज्ञापन कैसे? ज्ञापन एसडीएम को भी सौंपा गया है, उसके वो पावती नहीं मिला है ना मेरे पास है। अभी जैसे गांव के ग्राम सभा के हिसाब से हम लोग जो आदिवासी सम्मेलन 9 अगस्त को हुआ था आदिवासी, तो उस दिन हम लोग उनके अध्यक्ष के माध्यम से हम लोग अपना गांव का जो पिछले झगड़ा खंड समिति बनाई थी इस क्षेत्र में, तीनों पंचायत मिलके, तो उनके माध्यम से सिग्नेचर करके हम इसको रोकथाम करने के लिए हम वहाँ पे एसडीएम को दिया जाता है वहाँ पे पद यात्रा करके। तो वो चीज़ हम ज्ञापन वहाँ सौंपे थे मंच में, अपना जो क्षेत्र के जिला पंचायत के जो हीरा मुनि निकुंज के हाथ के द्वारा हम उनको सौंपे थे इस क्षेत्र के लिए, ताकि वो वहाँ एसडीएम के पास सौंपी या नहीं सौंपी इस चीज़ को हम थोड़ा सा नहीं जान पा रहे हैं। पर उस चीज़ के लिए हम विरोध किए तो मशीन को जहाँ जहाँ लगाया था हमारे क्षेत्र में वो वापस ला के इकट्ठा किया है। और हमको बहुत गलत तरीके से हमारे क्षेत्र वालों को मतलब गुमराह किया जा रहा था। जैसे मैं अकेले हूँ तो मैं क्या कर पाऊँगा, सामूहिक हमारे पास काम नहीं होता। यदि कमज़ोर जैसे आदमी दिखा है जिसका ज़मीन फंस रहा है उसी को बस इकलौता बुला के लेता है हमारा गांव का आदमी, सरपंच या जो भी है, सरपंच ही है फिलहाल, उनके वो हैं, वो गांव के और कुछ लोग हैं, वो लेके जाते हैं और एक गिलास मरवा लेते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, 2000 रुपया देते हैं मुआवजा के नाम से। ये कौन सा नियम है सर? 2000 रुपया में हम वहाँ क्या जाने, आप कल के दिन में 2 लाख रुपया 20 लाख कर दिए। भाई हमको जो भी नियम आप देना चाहते हैं हमारे क्षेत्र में, यदि ज़मीन फंस रहा है तो गांव में ग्राम सभा लगी है सरपंच के माध्यम से, वहाँ पे आज जमीन के लिए एक आध ग्राम सभा आयोजन किया गया पहले सरपंच के माध्यम से या फिर हमारे माध्यम से, सरपंच के माध्यम से या फिर आप लोगों के माध्यम से, जिसमें प्रस्ताव बनी हो कि यहाँ पे इस जमीन को हम जो हिंडाल्को कंपनी है उसको हम सपोर्ट करते हैं, इस टाइप से सपोर्ट करते हैं या फिर मतलब हटाना चाहते हैं? देते हैं ऐसे करके? नहीं, वो नहीं बात हुआ है। शुरू से ही आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? हाँ, हमको इस विचार में गांव में सरपंच के माध्यम से ना सच्चू के माध्यम से नहीं जानकारी दिया था कि हमारे ग्राम पंचायत खजूरी में ये माइंस लगने वाला है, तो आप लोग को इच्छा है कि नहीं है, इस टाइप से हमारे गांव में कोई जानकारी नहीं, तो पूछा ही नहीं गया, कोई पूछा गया नहीं। आगे की लड़ाई आप लोग कैसे लड़ेंगे? हम लोग अपना जो हक है जल जंगल जमीन का अधिकार हमारे पुरखों द्वारा या संविधान में जो दिया गया है उसको हम चाहते हैं कि आज हम जाने, हम हमारे हिसाब से हमारे क्षेत्र वालों, हमारे मूलवासियों को सभी को हम जागृत करने का काम करेंगे और इसी तरह आंदोलन करके संगठन करके हम अपना अधिकार को सरकार के पास तक पहुंचाएंगे। हमारा जो संविधान में अधिकार 5वें अनुसूचित क्षेत्र में देता है उस चीज़ को वो हमारे गांव में मतलब लागू किया जाए, ताकि हमारे ग्रामवासी उस हनन या फिर नुकसान से बच पाए। आने वाला समय के लिए हम अपना जो भी जल जंगल जमीन पुरखा ने दिया गया है उनके
द्वारा नियम बनाया था, तो हम उसी को पालन करना चाहते हैं और सरकार को भी यही चाहते हैं कि वो हमारा 5वें अनुसूचित क्षेत्र में अपना कोई गैर संविधान के नियम के विरुद्ध कोई कार्य ना करे, जिससे हमको हो सके उस अधिकारी के ऊपर हमको संवैधानिक कार्य के हिसाब से हमको उनके खिलाफ कुछ शिकायत आगे बात कर सके। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुशील कुमार बड़ा है, मैं ग्राम पंचायत खजूरी से हूँ। मैं युवा, हमारे गांव के युवा समिति का अध्यक्ष, जो मैं फिलहाल अपना युवा समिति जो है 40-50 के संख्या में, 98 के संख्या में युवा है, उनको मैं मतलब साप्ताहिक मीटिंग रखता हूँ हमारे गांव के विकास के लिए। हमको ग्राम सभा मतलब, हाँ, ग्राम सभा, वो पंचायती ग्राम सभा नहीं है, हमारा आपस का गांव का ग्राम सभा जो हमारे पुरखों। वो ऐसा ही होता है क्या? किसी पेड़ के छांव के नीचे स्थित? जी, हम जहाँ हमारा इच्छा लगता है पेड़ के नीचे, या फिर हम थोड़ा सा माहौल देख लिए, ये बस्ती में आज थोड़ा सा मैटर खराब है तो इस बस्ती में निर्णय किए, कोई भी समस्या होगा तो आदमी आके बताए हमारे पास कि मोर गरु के वो खरीद लग तो डर भरना ही, तो कैसे करना है, कि इस टाइप से जो भी हमारे पास समस्या आता है हमारे गाँव के खिलाफ। तो आप लोगों के पास वो समस्या आता है हमारे पास। अच्छा। हम ऐसा सिस्टम बना दिया हमारे गाँव में कि कोई भी समस्या हो तो आप हमारे पास आइए, हम समस्या का समाधान हम पूरा युवा दल करेंगे, उसमें आप सहयोग दीजिए। आप लोग करते हैं सर। हमारे पास कब से चल रहा है? ये 2-3 साल हो गया हमारा ये युवा समिति बनाए। कभी ट्रेनिंग फीस थोड़ा बहुत कम बेसी है, पर इस चीज को हम टूटने नहीं दिए हैं और आने वाला समय के लिए हम पूरा युवा को हमारे गांव के रूढ़ी प्रथा के आधार पर आप पूरी संचालित कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जी, हमारा जो सरकार, हर समय सरकार ऐसा थोड़ी ना है सर कि 5 साल एक बार ठेपा दे दिए, 5 साल के बाद हमारे पास आता है वोट मांगने। अरे हमारे रोड में यदि कहीं पे रोड टूट जाता है पुल, तो सरकार तो तुरंत आके नहीं बनाएगा। हमारे गाँव वासी वहाँ जाते आते हैं तो हम लोग इतना व्यवस्था कर सकते हैं कि हम खुद जाके श्रमदान 2-2 चौका मार के वो पुलिया बना के, ऐसा भी आप लोग करते हैं सर। हमारे गांव में नली या फिर कोई भी काम होता है तो हम सामूहिक कार्य में विचार रखते हैं और सामूहिक कार्य करते हैं। छोटा से छोटा काम हो, ज़्यादा बड़ा काम तो हमसे नहीं हो पाएगा, जितना बन सके हम सहयोग कर सकते हैं उतना हम करते हैं सर। अच्छा जी, ये अभी जो मीटिंग बैठे थे, ये कौन सा गांव? ये खजूरी पंचायत का पार्ट है, बगल में अपना कोरंधा है, अरे सॉरी, बगल में कोरंधा, इधर सुरबेना है, तो तीनों पंचायत का ये मेन सेंटर जगह है जहाँ पे पूरा क्षेत्र में पाठ में मतलब माइंस का ड्रिलिंग के लिए ये क्षेत्र को चुना गया है। वहीं पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं हमारा जल जंगल जमीन बचाओ के नाम से, और हम 5वें अनुसूचित क्षेत्र के मूलवासी हैं, तो हमारे लिए जो अधिकार है, कुछ लोग को जानकारी, कुछ नहीं लोग को जानकारी, हम चाहते हैं कि हमारे आदिवासी को सभी को जागरूक करें। आने वाला समय में हम चाहते हैं कि सरकार हमारे नियम के हिसाब से काम करे, जिसको हम सरपंच के माध्यम से, सरपंच चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, तो सरकार का जो योजनाएं हो वो सरपंच के माध्यम से हमारे गाँव में मतलब आना चाहिए और सही तौर तरीके से होना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो रहा है। और ग्राम पंचायती लेवल से ग्राम सभा होता है तो वहाँ सभी पंच उपस्थित नहीं हो पाते हैं, गांव के कुछ लोग नहीं उपस्थित हो पाते हैं। इसी कोई कार्य होता है, ऐसी लिपापोती करके फोटो फाटा खींच के साइन करके उसको ओके बनवा के यहाँ के लोग ऐसा कर रहे हैं कि मतलब सरकार से फायदा तो ले रहे हैं। आप संविधान की किताब हाथ पे पकड़े हुए हैं। जी, हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से हो सके हम अपना समाज को, अपना आदिवासी क्षेत्र, मूलवासी क्षेत्र को, अभी तो ज़्यादा में इसको जानकारी ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, लेकिन इतना जानकारी है कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र में हम आदिवासियों के लिए बहुत आरक्षण दिया गया है। सरकार, गवर्नमेंट या संविधान में नियम बनाए गए, उसी हिसाब से सरकार जब चल रहा है तो हमारे लिए भी नियम का मतलब कुछ निकाले ताकि हम उस अधिकार को लागू कर सकें। हमारे इस मीटिंग में मतलब इनके जो मीटिंग सभा हुआ उसमें हमारे रूप नारायण एक्का जी भी हैं और तमाम सभी जगहों पर जा रहे हैं और आदिवासियों के हक और अधिकार के विषय पे उनको जागरूक कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं क्योंकि इनके सभा में इनको बुलाया गया था। स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोबारा। बहुत धन्यवाद। रिसोर्ट के बाद अब बलरामपुर। हाँ, बलरामपुर। आपके सभी दर्शकों को जय मूल्यवान से जी। और त्रिशोट में भी आपने खूब लड़ाई लड़ा रेलवे और उसके विरोध में, भारतमाला के विरोध में। इस क्षेत्र के लोगों यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? यहाँ के जो स्थानीय गांव वालों के माध्यम से मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया गया और उन्होंने कहा कि हमारे गांव में जो हिंडाल्को कंपनी है, हिंडाल्को कंपनी अतिक्रमण कर रहा है, मुझे ऐसा जानकारी दिया गया और उन्होंने मुझे बताया कि आप हमारे गांव में आइए, खजूरी गांव में आइए, सरबेरा
क्या गांव का नाम है? सुरबेना, खजूरी और करौंधा, ये तीनों गांव के लोग मिले थे यहाँ पे। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित थे और इन्होंने कहा कि हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट्स हमें मिले हुए हैं, जो संवैधानिक अधिकार है, उसके बारे में बताइए। तो इस मौके पे मैं यहाँ पे उन्होंने बताया कि अनुच्छेद 13 का 2 ने आपके लिए क्या बोल के रखा है, अनुच्छेद 19 का 5 आपके लिए क्या बोल के रखा है, अनुच्छेद 244 से 244 का 2 क्या बोल के रखा है। तो मैंने बताया यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले हैं। तो सर, जैसा आपने बोला कि वो जो लड़ाई है वो दरअसल लड़ाई नहीं है, ये हमारे लोगों का जो ST OBC का ये एक संवैधानिक जागृति है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि लोग बाग इसको जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने इनसे कांटेक्ट नहीं किया था, ये लोगों ने नंबर हमारा ढूंढा और मुझे यहाँ पे बुलाया और मैं यहाँ पे देख के हैरान हो गया कि इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अभी भी जैसे मेरे ख्याल से अभी शाम को 6 बज गए, अब इधर बैकग्राउंड पे देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग अभी भी बातों को सुन रहे हैं। तो इससे इनको जो जागृति का जो एक चस्का है जानने का, वो देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पूरे जो ST OBC के लोग हैं उनको अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में जानकारी हो और वो अल्टीमेट लड़ाई को जीतें। आगे भी आप इनके साथ में रहें? मैं हमेशा इन्हीं के साथ में हूँ सर। मैं ST OBC के साथ में हमेशा से हूँ, पहले भी था और अभी भी हूँ, आगे भी रहूँगा। ये चलता ही रहेगा, निरंतर चलता ही रहेगा। और मैं इक्वलिटी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। पूरे देश में जितने भी जो लोग हैं इक्वल रहें, इक्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन मिले, इक्वालिटी के अकॉर्डिंग उनको राइट्स मिले, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। तो दर्शकों, ये था कौन सा गांव? खजूरी सुरबेना करौंधा के बीच में हम लोग आज बैठे हुए खड़े हैं। यहाँ पे इनका ग्राम सभा हुआ था, पेड़ के नीचे बैठे थे और मुझे भी इनके साथ में बुलाया गया था क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं काफ़ी दिनों से आदिवासियों के बीच में जा रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला और यहाँ का मैंने ग्राम सभा दिखाया आपको। हमेशा बोला जाता था रूढ़ी प्रथा, ग्राम सभा जो पंचायत के अलग किया जाता है ऐसा बोला गया, तो उसका एक जीवंत उदाहरण यहाँ पे देखने को मिला। पंचायत के अलावा भी एक ग्राम सभा होता है और यहाँ पे भारी संख्या में लोग इस सभा में शामिल होते हैं। अपने जल जंगल ज़मीन के अधिकार को बचाने के लिए या फिर उनको व्यवस्थित रखने के लिए, संचालित करने के लिए नियम और कायदे बनाए जाते हैं। ऐसे ग्राम सभा में हम लोग आज आए हुए थे और रूप नारायण जी भी आए हुए थे। इसी तरीके से और भी कवरेज को हम आप लोगों के बीच में लेते आते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।